दोस्तों, क्लियोपेट्रा का नाम इतिहास में बेहद खूबसूरत मगर रहस्यमयी महिला के रूप में दर्ज है। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। क्लियोपेट्रा के बारे में कहा जाता है कि वो जितनी सुंदर और सेक्सी थी उससे कहीं ज्यादा वो चालाक, षड्यंत्रकारी और क्रूर भी थी। उसके कई पुरुषों से शारीरिक संबंध थे। वो अपने मुंह पाश में बांधकर उनको ठिकाने लगा देती थी। क्लियोपेट्रा के बारे में सबसे खौफनाक बात यह है कि उसने सांप से खुद को अपने वक्षस्थल पर कटवाकर आत्महत्या कर ली थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि क्लियोपेट्रा की मौत किसी नशीली चीज के सेवन से हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि रोम की 3 ताकतों में से एक क्लियोपेट्रा भी थी। ये 3 ताकतवर पुरुषों की प्रतिद्वंदी थी: जूलियस सीजर, मार्क एंथोनी और ऑक्टेवियन। यहाँ तक कि जूलियस सीजर ने उन्हें मिस्र की रानी बनने में मदद की थी। क्लियोपेट्रा को दुनिया की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत माना जाता रहा है। अनगिनत कलाकारों ने क्लियोपेट्रा के नैन नक्श और रंग रूप और उनकी मादकता पर कई पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाई। यहाँ तक कि साहित्य की दुनिया में भी वो प्रसिद्ध रहीं। नाटककार शेक्सपियर, ड्राइडन और बर्नार्ड शॉ ने अपने नाटकों में उनके व्यक्तित्व के कई पहलुओं को पेश किया। क्लियोपेट्रा पर कई फिल्में भी बन चुकी हैं। क्लियोपेट्रा को 5 भाषाएं आती थी। वो एक चतुर नेता थी जो जल्द किसी से जुड़कर उसके सारे राज जान लेती थी और इसी वजह से उसका सैकड़ों पुरुषों से संबंध था। अपनी हुकूमत और अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्लियोपेट्रा को काफी कुछ करना पड़ा, जो रोचक है। क्लियोपेट्रा ने 51 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक मिस्र पर शासन किया। वो मिस्र पर शासन करने वाली अंतिम फराओ थी। क्लियोपेट्रा 17 की थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। एक बात जग प्रसिद्ध है कि जूलियस सीजर ने जब क्लियोपेट्रा को देखा तो वो उसकी सुंदरता और मादक आंखों का दीवाना हो गया था। क्लियोपेट्रा की सुंदरता के जाल में फंसने के बाद क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी बनाने के लिए राजी हो गया और फिर क्लियोपेट्रा मिस्र के राज सिंहासन पर बैठी। वो अपने छोटे भाई के साथ मिलकर राज करने लगी, मगर जल्दी ही उसने अपने छोटे भाई को जहर दे दिया। क्लियोपेट्रा के आदेश पर उसकी बहन अर्सिनोई की भी हत्या कर दी गई। माना जाता है कि क्लियोपेट्रा को रोमन सम्राट जूलियस सीजर की रखैल समझा जाता था। रोमन जनता इस संबंध का विरोध करती रही। इतिहास में क्लियोपेट्रा का जिक्र बेहद खूबसूरत यौवना के तौर पर किया जाता है और इसके लिए वे गधी के दूध का इस्तेमाल करती थी। वे नहाने के लिए हर रोज करीब 700 लीटर गधी का दूध मंगाती थी, जिससे उनकी त्वचा खूबसूरत बनी रहे। हालिया हुई खोज में ये बात साबित हुई है। एक युद्ध के दौरान क्लियोपेट्रा अपने 60 जहाजों के साथ युद्ध स्थल में सिकंदरिया भाग गई थी। क्लियोपेट्रा की मौत एक राज बनकर रह गई। कहा जाता है कि उस समय 39 वर्ष की रही क्लियोपेट्रा ने अपने आप को सांप से डसवाकर आत्महत्या कर ली, जबकि जर्मनी के एक शोधकर्ता ने दावा किया है कि मिस्र की महारानी क्लियोपेट्रा की मौत सर्पदंश से नहीं बल्कि अधिक मात्रा में नशीली चीज के सेवन से हुई है। इधर इतिहासकार और प्रोफेसर क्रिस्टोफ शेफर दावा करता रहा कि अफीम और हेमलॉक के मिश्रण के सेवन की वजह से इनकी मौत हुई। क्लियोपेट्रा का निधन अगस्त 30 ईसा पूर्व में हुआ और हमेशा से यही समझा जाता रहा कि उनकी मौत कोबरा सांप के काटने से हुई। इतिहास प्रेमियों का कहना है कि क्लियोपेट्रा अपने मिथक को बनाए रखने के लिए मौत के समय भी खूबसूरत बनी रहती थी और इस तरह से क्लियोपेट्रा नाम की इस खूबसूरती का अनोखा अंत हुआ। अब हमें दीजिए इजाजत और याद से हमें सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।